स्टूडेंट्स, आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत आज हम डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। रिकार्डो प्रतिष्ठित विचारधारा के अंतिम स्तंभ थे। माल्थस की भांति वह भी निराशावादी विचारक थे। उनके आर्थिक विचारों के बारे में भी उतना ही विवाद हुआ जितना माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में हुआ था। माल्थस और रिकार्डो समकालीन अर्थशास्त्री थे। अनेक आर्थिक मामलों में इन दोनों के बीच पत्र व्यवहार तथा विचार विमर्श होता रहता था। अनेक विषयों पर दोनों विद्वान सहमत थे, किंतु कुछ बिंदुओं पर उनके बीच भी मतभेद था। रिकार्डो के विचार विवादाग्रस्त होने के बावजूद उन्हें महानतम अर्थशास्त्री माना गया। उन्होंने अर्थशास्त्रियों का मार्गदर्शन करने हेतु अपने अग्रजों से भी अधिक परिश्रम किया था। उन्होंने अपने समर्थकों एवं आलोचकों दोनों ही वर्गों को प्रेरणा दी थी। यदि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की बात करें तो यह इनकार हम नहीं कर सकते कि रिकार्डो के पूर्व भी लगान संबंधी विचारों का उल्लेख मिलता है, परंतु लगान के संबंध में जो मौलिक व्याख्या रिकार्डो ने की है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस संबंध में ग्रे ने लिखा है कि यह सच है कि लगान के सिद्धांत के बारे में अन्य विचारकों ने भी चर्चा की है, किंतु रिकार्डो ने इस पर इतनी पूर्णता और स्पष्टता से प्रकाश डाला था कि उसे उसके नाम से ही संबोधित किया जाने लगा था। अलेक्जेंडर ग्रे ने डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्ट्राइन्स में यह कथन कहा था। रिकार्डो का लगान सिद्धांत सर्वप्रथम उनकी पुस्तक ऐसे ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ लो प्राइस ऑफ कॉर्न ऑन प्रॉफिट्स ऑफ स्टॉक में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में विस्तृत रूप से प्रकाशित हुआ। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की प्रमुख बातें। सबसे पहला कि लगान क्यों दिया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में अलग अलग मत हैं। प्रकृतिवादियों एवं एडम स्मिथ के अनुसार लगान प्रकृति की कृपा का परिणाम है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ने एवं कृषि में उत्पत्ति हास नियम लागू होने के कारण लगान उत्पन्न होता है। रिकार्डो ने इन सभी विचारों का अध्ययन किया और कहा कि लगान इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि प्रकृति दयावान है, वरन वह इसलिए उत्पन्न होता है कि प्रकृति कंजूस है। उसके अनुसार उपजाऊ भूमि की कमी के कारण ही लगान उत्पन्न होता है और सभी भूमियाँ समान उपजाऊ नहीं होती है। यदि सभी भूमियाँ समान उपजाऊ होती तो लगान उत्पन्न नहीं होता। अतः प्रकृति की कृपणता के कारण उपजाऊ भूमियों की संख्या कम होती है, इसलिए लगान प्रकृति की दया का परिणाम नहीं बल्कि उसकी कृपणता का फल है। इस प्रकार रिकार्डो ने लगान के संबंध में मौलिक विचार दिया। लगान की परिभाषा की अगर बात करें तो रिकार्डो ने लगान की परिभाषा इस प्रकार से दी है। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को उसकी भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। रिकार्डो लगान के संबंध में एडम स्मिथ से प्रभावित हुआ था। यही कारण है कि उसने अपनी परिभाषा में मौलिक एवं अविनाशी शब्दों का प्रयोग किया। रिकार्डो ने एक अन्य स्थल पर लगान की परिभाषा देते हुए लिखा है कि विभिन्न भूमियों पर समान मात्रा में श्रम और पूंजी लगाने से उपज में जो अंतर आता है वह लगान है। इन दोनों परिभाषाओं में अंतर है। प्रथम परिभाषा में रिकार्डो स्मिथ के विचारों से प्रभावित हुआ है। स्मिथ ने लगान को भुगतान माना था, परंतु रिकार्डो ने लगान को भुगतान के साथ साथ इसे आधिक्य और अतिरेक भी माना है। दूसरी परिभाषा के अनुसार रिकार्डो ने लगान को केवल आधिक्य कहा है जो उचित है। रिकार्डो की दूसरी परिभाषा प्रकृतिवादियों से मेल खाती है, परंतु रिकार्डो ने अपनी पहली परिभाषा को ही अधिक महत्व दिया। अब यदि हम देखें कि लगान को ज्ञात करने का तरीका क्या है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत गहन और विस्तृत दोनों प्रकार की खेती पर लागू होता है। उन्होंने इस सिद्धांत में अनेक मान्यताओं सहित प्रतिपादन किया है।
रिकॉर्डो ने एक उदाहरण से यह स्पष्ट किया कि जब बाहर से प्रवासी जनसंख्या जब किसी नए स्थान में अपना प्रवास करती है तब वह वहाँ की सबसे अच्छी भूमि पर खेती करती है। प्रारंभ में वहाँ पर भूमि की मात्रा पर्याप्त होती है जिसकी पैदावार से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसी दशा में अत्यधिक उपजाऊ भूमि भी सीमांत भूमि ही कहलाती है और लगान उत्पन्न नहीं होता। रिकॉर्डों के अनुसार प्रारंभ में जिस प्रकार हवा और पानी भी जब प्रचुर मात्रा में होते हैं तब उनके प्रयोग के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता और यही बात लगान पर भी लागू होती है। जो जो बाहर से आने वाली जनसंख्या का भार कृषि पर बढ़ता जाता है त्यों उपजाऊ भूमि कम रह जाती है। अनाज की मांग बढ़ने के कारण लोग कम उपजाऊ भूमि पर भी कृषि करने लगते हैं। कृषि कला की इस स्थिति में ही लगान का प्रादुर्भाव होता है। जो जो घटिया भूमि पर कृषि की जाती है त्यों उसकी उत्पादन लागत उपजाऊ भूमि की उत्पादन लागत की तुलना में बढ़ने लगती है। उपजाऊ भूमि पर कम लागत पर अधिक अनाज पैदा होता है जबकि घटिया भूमि पर अधिक व्यय करने पर भी कम अनाज पैदा होता है। उत्पादन लागत के बढ़ने से अनाज का मूल्य भी बढ़ता है। इस प्रकार जो जो अनाज की मांग बढ़ती है त्यों घटिया भूमि पर खेती की जाने लगती है। फलतः अनाज के मूल्य में वृद्धि होती है। रिकॉर्डो ने मूल्य और लगान के संबंध में यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि जो जो अनाज का मूल्य बढ़ता जाता है त्यों लगान में वृद्धि होती है। अतः यह कहना गलत है कि भूमि का लगान ऊंचा है इसलिए अनाज का मूल्य ऊंचा है। सत्य तो यह है अनाज के मूल्य में वृद्धि होने के कारण भूमि का लगान बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए क भूमि तब तक अनाज की मांग की पूर्ति करती है जब तक लगान का प्रादुर्भाव नहीं होता, लेकिन ज्यों ही ख भूमि पर खेती की जाती है त्यों ही दोनों प्रकार की भूमियों पर समान लागत से अलग अलग उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है। जैसे समान लागत से क भूमि पर 80 क्विंटल तथा ख भूमि पर 70 क्विंटल अनाज पैदा होता है, तो इस प्रकार किसान को क भूमि पर 80 माइनस 70 10 क्विंटल अनाज की बचत या अतिरिक्त प्राप्त होता है। यह अतिरेक ही लगान है। यह लगान भूस्वामियों को क भूमि पर प्राप्त होता है। माना कि क ख भूमियों से भी अनाज की मांग की पूर्ति नहीं होती अथवा उस स्थान पर बाहर से और अधिक प्रवासी आ जाते हैं। पुराने लोगों को अथवा बाहर से आने वाले लोगों को प्रथम तथा द्वितीय किस्म की भूमियां उपलब्ध नहीं होती हैं। अब तृतीय श्रेणी अर्थात ग भूमि से कृषि की जाने लगती है ग भूमि पर खेती की जाने लगेगी। इस दशा में पूर्व लागत पर ग भूमि से 60 क्विंटल अनाज उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार अगर हम लगान की गणना करें तो क भूमि पर 80 माइनस 60 20 क्विंटल, ख भूमि पर 70 माइनस 60 10 क्विंटल, ग भूमि पर 60 माइनस 60 0 क्विंटल लगान प्राप्त होगा। इस दशा में ग भूमि सीमांत भूमि है और इस पर कोई भी लगान नहीं मिलेगा। रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत गहन तथा विस्तृत दोनों प्रकार की खेती पर लागू होता है। गहन खेती में नई नई भूमियां उपलब्ध नहीं होती हैं, अतः पुरानी भूमि पर ही श्रम तथा पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयों को लगाया जाता है। सीमांत मात्रा उत्पादन लागत के ही बराबर होती है, अतः सीमांत भूमि को ही के समान ही सीमांत मात्रा पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होता। रिकॉर्डो ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लगान भूमि की उदारता का नहीं बल्कि कृपणता का परिणाम है। उसकी कृपणता ही लगान पैदा करती है। इसके अतिरिक्त रिकॉर्डो ने यह भी स्पष्ट किया कि लगान मूल्य में शामिल नहीं होता है। वह लिखता है कि गल्ला इसलिए महंगा नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि गल्ला महंगा है और लगान मूल्य से निर्धारित होता है, मूल्य निर्धारित नहीं करता है। अब यदि हम रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत की मान्यताओं की बात करें तो वह इस प्रकार से होंगी। पहला, भूमि की मात्रा सीमित है। दूसरा, सभी भूमियां समान रूप से
उपजाऊ नहीं होती हैं। तीसरा, कृषि पर उत्पत्ति खास नियम लागू होता है। चौथा, लगान पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है सब सीमांत भूमि लगान रहित होती है। नेक्स्ट है सबसे पहले अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है, इसके बाद ही कम उपजाऊ भूमि पर कृषि का कार्य किया जाता है। सीमांत भूमि की उत्पादन लागत ही अनाज के मूल्य का निर्धारण करती है। थैंक यू।